नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला लगन के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा आप ही की राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव का गोचर, जो कि इस महीने की स्टार्टिंग से लेकर 26 अगस्त 2024 तक यानी कि तकरीबन अगस्त का महीना आपकी राशि के, आपकी कुंडली के, आपके लगन के अनुसार आपके एकादश भाव में हो रहा है। दोस्तों, इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो तुला राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यहाँ पर ये मैं लगन की बात कर रहा हूं। ये जो भविष्यवाणी जो मैं इस गोचर के अनुभव आपको बताऊंगा, ये तुला राशि वाले भी सुन सकते हैं और तुला लगन वाले भी सुन सकते हैं। ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह लगन का जो स्वामी होता है, जब भी वो लाभ के भाव में बैठ जाए तो कहा जाता है कि ऐसे इंसान के नाम के ऊपर अगर कोई फर्म रजिस्टर करवा दी जाए तो उस इंसान की किस्मत के कारण, क्योंकि उसके लगन का स्वामी उसके लाभ के भाव में बैठा है, तो वहाँ पर जब ऐसा हो जाए तो कहते हैं कि उसके नाम से कोई भी कार्य करो तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करवाता है। यानी कि आप अपने परिवार की कुंडलियाँ देखिए, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपनी पति की कुंडली यहाँ देखिए। अगर आपके घर में किसी की कुंडली के लगन भाव के स्वामी अगर एकादश भाव में 11th हाउस में विराजमान है, तो दोस्तों आपके पूरे परिवार को आपकी किस्मत जो है वो दिनों में ही बदल सकती है। अगर ऐसे इंसान के नाम के ऊपर कोई काम शुरू कर दिया जाए, कोई फर्म रजिस्टर करवा दी जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। आप सोच सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र ग्रह क्या कर सकते हैं और आपके लिए कैसा समय लेकर आए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र, जिसको भौतिक संसाधनों का गुरु कहा गया है, कहते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं उनको जिंदगी में हर सुख ऐशो आराम मिलता है। यानी कि अन्य ग्रहों की तुलना में अगर आपकी कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास धन नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग जो सारी जिंदगी मेहनत ही करते हैं, पैसा भी बनाते हैं, उनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उस पैसे का सुख वो नहीं भोग पाते। सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ काम ही करते हैं, ना वो उनको अच्छे अच्छे कपड़े डालने का शौक होता है, ना उनके पास अच्छे अच्छे वाहन खरीदने का उनका होता है, तो ना ही वो अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना जानते हैं। और वो लोग जो होते हैं सिर्फ सारी ज़िंदगी पैसा ही कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का सुख वही उठाता है अगर उनके घर में किसी की कुंडली का शुक्र मजबूत हो तो ही वो सुख उठा पाएगा, अन्यथा पैसे का, धन का इंजॉय जो है वो इंसान कर ही नहीं पाएगा। और इसी के विपरीत जिनका शुक्र उच्च का होता है, उदाहरण के तौर पे आपने देखे होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके नैन नक्श बहुत सुंदर होते हैं, लाखों, इनके अंदर एक ऐसी चुंबकीय आकर्षण होती है कि इनके पास लोग जो होते हैं इनसे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि जहां पर ये खड़े होते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं इनको घेर लेते हैं। और ये अच्छे अच्छे कपड़े डालने के शौकीन होते हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, और इनकी जो ज़िंदगी होती है साधारण इंसान से बिल्कुल ही अलग होती है। साधारण इंसान वो सोच ही नहीं पाता जितनी लग्जरी लाइफ जो लोग जीते हैं। महंगी गाड़ियाँ, विदेश में जाना, घूमना फिरना, इंजॉय करना, अगर वो काम भी करते हैं तो उसमें पैसा भी कमाते हैं और उनका इंजॉय भी होता है। ऐसी लाइफ उन्हीं को मिलती है जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था मजबूत होती है। भाग्यवश अगस्त के महीने में आपकी राशि और लगन भाव के स्वामी जो हैं आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की जो अवस्था होगी वो उच्च की हो जाएगी। लाभ के भाव में बैठने से आपकी आर्थिक लाभ होगा, खास करके उन लोगों को जो शुक्र के काम काज से रिलेटेड हैं, जैसे फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट में
चलाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, व्हीकल्स का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, लेडीज़ अंडर गारमेंट्स का काम करते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके बावजूद भी अगर ये काम नहीं करते, तब भी अगर आप व्यापार करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, उसमें आपको इन दिनों खासा लाभ मिलेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जब शुक्र उच्च के होते हैं तो हमारा आकर्षण भी बढ़ जाता है। सो अगर आप इंटरव्यू देने कहीं पर जाएंगे तो सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित होकर आपको अपॉइंट कर लेगा। सो नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं इस समय आपको दिख रही हैं। दोस्तों, शुक्र विदेश के भी कारक हैं। शुक्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा होगा, और विदेश से कोई बड़ा लाभ इस समय मिलने वाला है। हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में किया हो, जैसे कोई शेयर मार्केट हो गई या मल्टीनेशनल कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केटिंग का काम, कंसल्टेंसी का काम करने वालों को बहुत लाभ मिलता हुआ इस समय दिखाई देगा। किसी की पुराना पैसा धन फंसा हुआ था, नहीं मिल रहा था, इस समय थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनका भी कामकाज जो होता है किसी ना किसी प्रकार से विदेशी भाव से जुड़ा होता है, तो उनको भी इस समय प्रमोशन मिल सकती है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है और आपकी सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपको कोई टूर मिल जाए घूमने फिरने का। सो बहुत अच्छा समय जो है वो लेकर आया। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा दोस्तों, कहते हैं कि जब कुछ ही समय के लिए कोई ग्रह अच्छा फल देने के ऊपर आए तो तमाम तरीके के वो काम निपटा देने चाहिए जो काम आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आपके वो काम नहीं हो पा रहे थे। इस समय प्रयास करने से आपके वो कार्य जो हैं वो होने लगेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ दोस्तों, आपको इस समय परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय आपको परफ्यूम का इस्तेमाल करने से शुक्र जो है वो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा, एक्टिवेट होकर बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, क्योंकि परफ्यूम के साथ इनका गहरा नाता है। तो क्योंकि ये सारे लग्जरी आइटम ऐश्वर्य ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो लव लाइफ है, आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है। यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है तो आप उनके साथ कहीं पर घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी अन्य जगह पर घूमने जाएं। विदेश यात्रा कुछ लोगों की इस समय हो सकती है। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं और विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, इस समय अगर आप एम्बेसी में अपनी फाइल लगाएंगे तो बहुत, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शुक्र उच्च के होते हैं तो इंसान को वो विदेश का भ्रमण करवा सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग अगर फाइल सबमिट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपको वीज़ा मिलने के। सो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीपल रिलेशन भी बनवा सकते हैं, यानी कि शुक्र का जो, क्योंकि इनको दैत्यों का गुरु कहा जाता है, तो इंसान की बुद्धि में इंसान इंजॉय करते करते कई बार गलत रास्ता अपना लेता है। जैसे कि इंजॉय करने के लिए, वो अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए वो कई बार गलत रास्ते पे चला जाता है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस ग्रह के बारे में बात कर रहा हूं और वो क्या क्या करवाता है। इसलिए ये सोशल प्लेटफॉर्म है और मैं एक ज्योतिष हूं। मैं अपनी भाषा की मर्यादा के अनुसार ही आपको समझा रहा हूं कि ओवर इंजॉयमेंट करना अच्छी बात नहीं होती। कोई भी चीज़, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
सो आपने कोई, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अगर आपको मल्टीपल रिलेशंस की तरफ ले जाएगा और आप कर भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, शनि देव जो जिनको न्याय का देवता कहा जाता है वो शुक्र की हर गतिविधि को देख रहे हैं। हालांकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, यहाँ पर ये आपको थोड़ा लस्टी बना देंगे, यानी कि किसी भी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। और इस समय आप देखेंगे कि तेज मसालेदार चीजें खाने में आपका बड़ा इंटरेस्ट होगा। एक तरफ तो ये चीजें होंगी, दूसरी तरफ आप लस्ट में आकर कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, या आप डिस्को जा सकते हैं, ओवर ड्रिंक कर सकते हैं, या किसी गलत रास्ते पे जा सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपने कोई भी गलत काम किया, कर्म प्रदान होता है, कहते हैं कि जब हमारा समय अच्छा होता है तो हमें काम अच्छे करने चाहिए, क्योंकि शनि देव जिनको न्याय का गुरु कहा जाता है उनकी एक दृष्टि वो शुक्र, वहां पर वो आपकी हर गतिविधि को देखेंगे। और अगर आपने शुक्र के इस गोचर का नाजायज फायदा उठाया, गलत कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो न्याय के देवता बाद में आपके साथ आपके कर्मों का भुगतान भी आपको देना पड़ेगा। सो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि आपके लिए ये टाइम बड़ा रोमांटिक होगा, आपका मन करेगा कि मैं गाने सुनूं, इंजॉय अपने पार्टनर के साथ घूमने जाऊं, शॉपिंग करूं, बहुत अच्छा जो टाइम है। आप इन दिनों अपने आप को बड़ा सजा कर रखेंगे, कहने का मतलब कि आपका ध्यान होगा अपने कपड़ों की तरफ, अपने आप को साफ सुथरा रखने की तरफ। ऐसा माहौल जो है वो शुक्र जब लाभ भाव में आएंगे तो आपके लिए क्रिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों जो भी करना अपने तरीके से करना और धैर्य के साथ सोच समझ कर करना। ओवर खर्च करना भी इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। सो इस समय आप अपने घर के लिए नया वाहन ले सकते हैं, कोई नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। सो दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइम है, इस समय का आप लोगों को भरपूर फ़ायदा उठाना है और किसी भी प्रकार से आपने किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने देना। और मैं आपको एक यहाँ पर टिप देता हूँ दोस्तों, शनि और शुक्र की आपस में दृष्टियां पड़ रही हैं और शुक्र की एक दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है जहां पर शनि देव विराजमान हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है वो बेहतर रहेगा। अपने करियर को लेकर नई नई योजनाएं जो हैं वो बनती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर दोस्तों एक मैं आपको बहुत प्रॉफिट वाली बात बताता हूं, अचानक से कोई लाभ ये युति दे सकती है, दृष्टियां दे सकती हैं। सो अगर आप अपने रिस्क के ऊपर कोई 2-4-500 हज़ार रुपए की लॉटरी डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। जो भी कीजिए आप अपने रिस्क के ऊपर कीजिए, मैं किसी प्रकार की लत लगाने के लिए नहीं बोल रहा। अगर पैसा निकल आया, लॉटरी निकल आई भाग्यवश, तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। सो छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं। कई बार ग्रह ऐसे होते हैं कि हमें बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। हालांकि मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, सो अष्टम भाव में मंगल जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, लेकिन अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो अचानक से कोई लाभ दे सकता है। सो जैसी ये सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं, शुक्र एक्टिवेट हुए हैं, तो इस समय का आप लोग खास फायदा उठा सकते हैं। शेयर मार्केट वालों को भी विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो विदेश जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी ये समय जो है वो गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा मायने ये रखेगा कि आपके ऊपर किस ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है। अगर तो कोई ज़्यादा आपके ऊपर, जैसे राहु के अंदर राहु चल रहा होता है और वो आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होता, या किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा में कोई उसका एंटी ग्रह बैठा हो, तो सर्कमस्टेंसेस उतने अनुकूल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ग्रह की अंतरदशा अच्छी चल रही होगी तो जैसा मैंने बताया शुक्र वैसा ही आपको लाभ देंगे। सो दोस्तों ये था तुला लगन वालों के लिए शुक्र के गोचर का कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो
वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आपके लिए नई से नई जानकारी अपलोड कर सकें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपने कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर वही लोग संपर्क करें जिनके पास अपना जन्म की तिथि है और जन्म का समय है। उसी के साथ ही प्रॉपर पता लगता है कि आपके ग्रह क्या कहते हैं। जिनके पास है वो हमारे साथ संपर्क करें, हम आपका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ हम विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।